न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके मोय तो प्रभु तेरे घर जाबो, रहबो मैं प्रभु तेरे पास सदा, मोय तो प्रभु तेरे घर जाबो, रहबो मैं प्रभु तेरे पास सदा। तू तेरे जीवन के मैं अपनाबो, गुड़िया हो प्रभु के जीवन में, तू तेरे जीवन के मैं अपनाबो, गुड़िया हो प्रभु के जीवन में। न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके कयोनी बोलाले नाम मूर्ति, संगे रहाले शोभे बेरा, कयोनी बोलाले नाम मूर्ति, संगे रहाले शोभे बेरा। जन्म युग से मोके चुन लाए, नाम मोर लिख लाए हथेली में, जन्म युग से मोके चुन लाए, नाम मोर लिख लाए हथेली में। न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके ईश्वर के रज के फैलक जाओ, निकल वो सुसमाचार सुनक ले, ईश्वर के रज के फैलक जाओ, निकल वो सुसमाचार सुनक ले। छोड़ा वो घर दुरा सब अपन के, छोड़ा वो अजमोर जीवन के, छोड़ा वो घर दुरा सब अपन के, छोड़ा वो अजमोर जीवन के। न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके न्योता दिला ईश्वर आबा, बोलावं नाम धरके मोय तो प्रभु के घर जाबो, रहबो मैं प्रभु के पास सदा, मोय तो प्रभु के घर जाबो, रहबो मैं प्रभु के पास सदा। तू तेरे जीवन के मैं अपनाबो, गुड़िया हो प्रभु के जीवन में, तू तेरे जीवन के मैं अपनाबो,
से मोती चुन लाए, नाम मोर लिख लाए हथेली में। जन्म योग से मोती चुन लाए, नाम मोर लिख लाए हथेली में। न्योता दिला ईश्वर आबा, बुलाए नाम धर के। न्योता दिला ईश्वर आबा, बुलाए नाम धर के। ईश्वर के राज में लग जाओ, छोड़ा हो घर दुला सोनियापन के, छोड़ा हो अर्ज और जीवन के। छोड़ा हो घर दुला सोनियापन के, छोड़ा हो अर्ज और जीवन के। सादिना ईश्वर आबा, बुलाए नाम धर के। न्योता दिला ईश्वर आबा, बुलाए नाम धर के। मुंडो प्रभु तेरे घर जाओ। और ईश्वर ने आपको पवित्र काम के लिए बुलाया और आप इस बुलावा का सामवेद की तरह स्पीक लॉर्ड योर सर्वेंट इज लिसनिंग कर दिए और माँ मरियम की तरह अपने हृदय में संजोए रखे। इस यश को मनन चिंतन करते हुए आध्यात्मिक जीवन को पक्का बना लिए। आज आप प्रभु के हैं, अच्छे और एक सच्चे सेवक की तरह ईश्वर के काम कर रहे हैं। और आज हम उन सभी लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे सेंट पीटर कॉन्वेंट एवं भारत माता अस्पताल की स्थापना की। एक विशेष तरीके से हम अपने संस्थापक पिता मर्सिया पॉजिटिवली रेवरेंड फादर डी मोल्टर, सभी बिशप्स एवं अग्रणी बहनों को याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस संस्था के विकास के लिए बहुत संघर्ष किया। और हम हमारे परोपकारी शुभचिंतक सभी डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देते हैं जो यहाँ अपनी ईमानदारी और समर्पित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज हम धन्यवादी हृदय से यही कामना करते हैं कि ईश्वर सदा आपके साथ रहे और आगे भी आशीष दे ताकि आप ईश्वर के प्रेम को हर एक जन में बांट सके। और हम हमारे जुबिलियर्स धर्म बहनों के माता पिता भाई बहनों एवं रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी हर मनोकामना पूरी करें। तो आइए इन्हीं सभी मतलबों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए यह मिश्र बलिदान आरंभ करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। पवित्र यूकरिस्ट के बलिदान हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के क्रूस के बलिदान का जुड़ा हुआ है। हम इसमें याद करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमारी मुक्ति के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमें ईश्वर के साथ पुनः संबंध स्थापित करने के लिए, हमारे स्वर्ग के द्वार को खोलने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया। इसी बलिदान को दोहराते हुए हम ईश्वर की महिमा करते हैं, सर्वोच्च महिमा करते हैं। इसी पवित्र यूकरिस्ट के माध्यम से हम अपने पापों की क्षमा पाते हैं और इसी यूकरिस्ट के बलिदान के माध्यम से हम अपनी प्रार्थना ईश्वर को अर्पित करते हैं। आज के दिन हम विशेष करके ईश्वर की महिमा करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने पिछले 50 वर्षों में लगातार अपनी कृपा दृष्टि सेंट पीटर्स कॉन्वेंट यहाँ के समुदाय और भारत माता अस्पताल पर कृपा दृष्टि की है। उसी की बदौलत हम सब ने ईश्वर की महिमा और लोगों की सेवा की है। उसके साथ साथ
जैसे कि हमने सुना, हम अपने 4 भाइयों के लिए जिन्होंने अपने समर्पित जीवन जिया है, 50 वर्ष पूरा किया है और 25 वर्ष उन्होंने पूरा किया है, उनके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और साथ साथ प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा उन पर सदा सदा बनी रहे। अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चाताप करें ताकि स्वतंत्र बलिदान को योग्य रीति से अर्पित कर सकें। दया याचना के लिए हम और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
करें। हे सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहनों सिस्टर किरण कुजूर, सिस्टर अंजना टुकनो, सिस्टर अरुणा जोसेफ, सिस्टर अंजेला, सिस्टर सिरियक, सिस्टर रोज खतिल, सिस्टर दुरोथी और ग्रेस मेरी पर व्याध दृष्टि की है। ये अपने धर्म संगीत जीवन की रजत और स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे अर्पित करना चाहती हैं। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिकाधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। हे प्रभु, तू सभी वरदानों का पिता है। हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम हैं, जो कुछ हमारा है, सबका स्रोत तू है। भारत माता अस्पताल और संत पीटर्स कॉन्वेंट तेरी ही प्रेरणा से स्थापित हुए हैं और तेरी ही प्रेरणा और सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। हमें सिखा कि हम तेरे अपार स्नेह और वरदानों के लिए कृतज्ञ बने रहें और सच्चे मन तथा सारी शक्ति से तुझे प्यार करें। ऐसा वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। जीवन वचन से मोह
दुनिया में ज्योति सबके दिखला। फूलल भटकल मान के सब सुंदर डहर दिखला। अंधरिया रतिया में ज्योति सबके दिखला। यीशु तेरे वचन के अब तो सुन लेवा, ज्योति जलाए देवा। अब तो सुन लेवा, ज्योति जलाए देवा। बाइबल के वचन के चला समझ जाओ, यीशु के वचन के चला सीख जाओ। बाइबल के वचन के चला समझ जाओ, यीशु के वचन के चला सीख जाओ। ज्योति देवेला डगर दिखाएला, बाइबल के वचन को शांति देवेला, कृपा देवेला, इसके वचन को। लेवी ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 25, पद संख्या 8 से 17। आज का पाठ का मुख्य वचन है, जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। ये 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम न तो बीज बोओगे, न पिछली फसल काटोगे और न अनछटी दाखला दाओगे अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई जमीन बेचते हो अथवा उसे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई जमीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक वर्ष बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्याएं 3 से 9 तक। आप लोगों ने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं। आप एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह आश्चर्य, अदूषित तथा अविश्वसनीय है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है, तो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना अब आप उनमें विश्वास करते हैं। जब आप अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे, तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। प्रभु की वाणी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 8 वचन संख्याएं 34 से 39 तक। यीशु ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा स्वीकार करने में लजाएगा, मानव पुत्र भी उसे अस्वीकार करने में लजाएगा। जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित
आएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ये ख्रिस्त की स्तुति हो। Dear fathers, sisters, and all my friends. There is a saying in English, everything comes from God and everything returns to God. सब कुछ ईश्वर से आता है और सब कुछ ईश्वर में ही लौट जाता है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर ही सृष्टि करता है, ईश्वर ही अपनी सृष्टि की देखभाल करता है। मैं कह रहा था कि सब कुछ ईश्वर से ही आता है और सब कुछ ईश्वर में ही लौट जाता है, क्योंकि ईश्वर ही सृष्टि करता है, ईश्वर ही सब कुछ का स्रोत है और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। हमारा जीवन, हमारे जितने भी कार्य हैं, अच्छे कार्य, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है और इसलिए यह उचित है कि हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा जीवन मेरा अपना नहीं है। मैं जो भला काम करता हूँ या जो भी करता हूँ, मैं ईश्वर की इच्छा के अनुसार करता हूँ। मैं एक औजार मात्र हूँ, जैसे एक कारपेंटर अपने सामानों को व्यवहार करता है, उसी तरह तो हम इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना लेवी के ग्रंथ में कि ईश्वर ने प्रेरणा दी कि वे ईश्वर को धन्यवाद दें। 50 वर्ष के बाद वे एक तरह से रुक जाएं और देखें कि ईश्वर ने उनके लिए क्या किया है। ईश्वर ने उनके लिए महान कार्य किए हैं, जैसे कि हमने गाना में गाया, महान कार्य किए। ईश्वर ने उन्हें मिस्र देश की दास्ता से छुड़ाया। ईश्वर ने उन्हें मिस्र देश की दास्ता से छुड़ाकर एक नए देश में ले गया और ईश्वर ने सिनाई पहाड़ पर मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं दी, अपनी इच्छा व्यक्त की और एक संधि स्थापित की उनके साथ। ये बहुत बड़ा वरदान था और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना जरूरी था। उस पाठ में अगर आप गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे जमीन की बात की गई है और ईश्वर कहता है मैं ईश्वर हूँ, सर्वोच्च हूँ। तो ईश्वर चाहता है कि हम ईश्वर को संपूर्ण महिमा दें और अपने पड़ोसी को प्यार करें, किसी भी तरह का की बेईमानी ना करें, किसी तरह का अन्याय ना करें, बल्कि अपने पड़ोसी को प्यार करें। यही ईश्वर बताना चाह रहा है। एक तरफ अतीत की बात कि ईश्वर ने उनके लिए क्या किया, कि उसको याद करके तब वर्तमान में उन्हें क्या करना चाहिए, इसके बारे में कहता है। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना संत पेतरुस के पहले पत्र में पेतरुस कहता है अपने क्रिस्तीय भाइयों के लिए, अनुयायियों के लिए और हम सब के लिए कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने, अर्थात ईश्वर ने प्रभु यीशु ख्रिस्त के माध्यम से हमें मुक्ति दी है, मुक्ति विधान स्थापित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। पुनरुत्थान के माध्यम से और पुनरुत्थान के पहले हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया क्रूस पर, और बलिदान चढ़ाने के पहले उसने भयंकर दुख सहा,
शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, सामाजिक पीड़ा, सभी प्रकार की पीड़ाएं उसने सही और फिर अपने को बलिदान चढ़ाया ताकि हमारे पापों की क्षमा मिले और कि हम स्वर्ग के लायक बन जाएं। और फिर पेट्रुस कहता है पीटर कि हमें संपूर्ण जीवन मिला है, संपूर्ण जीवन, ईश्वर का जीवन, और इसके प्रति हम आशान्वित हैं, हम पूरी तरह से निश्चित हमें है। कहता है कि स्वर्ग विरासत के रूप में हमें मिला है और यह बड़े आनंद का विषय है। हमें आनंद मनाना चाहिए। विश्वास सोने से भी अधिक मूल्यवान, अपने लोगों की महिमा करते हुए कहता है, अप्रिशिएट करते हुए कहता है कि तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि तुम बिना देखे विश्वास करते हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त उन्होंने नहीं देखा, फिर भी विश्वास किया, फिर भी उन्होंने प्रेम किया और अंत में पुनः कहता है कि यह बहुत बड़े आनंद का विषय है। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम जुबली मना रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि सेंट पीटर्स कॉन्वेंट और माता भारत माता अस्पताल, ये ईश्वर की प्रेरणा से ही संभव हुआ है, ईश्वर से ही संभव हुआ है, ईश्वर का वरदान है, ईश्वर की कृपा है। और उसी ने 50 वर्षों तक इसको बनाए रखा, सजाए रखा, प्रगति किया 50 वर्षों तक। उसी तरह से आज हम धन्यवाद दे रहे हैं हमारी उन बहनों के लिए, धर्म बहनों के लिए जो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। उन्होंने 50 वर्ष पहले अपने आप को समर्पित किया और फिर उसके चरणों में रहकर वे आध्यात्मिक रूप से प्रगति करती रही और भी आगे वे करना चाहती हैं आध्यात्मिक प्रगति। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है कि ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करना और फिर सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहकर प्रभु को जानना गहराई से, आध्यात्मिक रूप से, और उसके साथ संबंध बनाना। उसी तरह से 4 बहनें जो रजत जयंती मना रही हैं, वे भी, उन्होंने भी अपने आप को आज से 25 वर्ष पहले समर्पित किया और वे अपने जीवन को और समर्पित करना चाहते हैं। संत मार्कुस अपने सुसमाचार में कहता है कि अगर हम सचमुच में प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं तो हमें अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। अपना क्रूस, जो मेरा अनुकरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। क्रूस उठाने का मतलब प्रभु यीशु और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने में बहुत आत्मत्याग करने की जरूरत पड़ती है, त्याग, तपस्या, दुख सहने की जरूरत पड़ती है, तकलीफें होती है। उन सब को सहन करते हुए आगे बढ़ने चाहिए। जीवन में हम देखते हैं परिवार में कठिनाइयाँ होती हैं, धार्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, धर्म संघीय जीवन में भी कभी कभी कठिनाई होती है, व्यक्तिगत कठिनाई या सामुदायिक कठिनाई होती है। उन सब कठिनाइयों को जिक्र मैं नहीं करूँगा, लेकिन कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब को सहन करते हुए हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। मरकुस ये भी कहते हैं, संत मरकुस, कि मनुष्य को क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले और अपनी आत्मा खो। कहने का मतलब कि हमारा सिर्फ एक ध्येय है संसार, कि हम अपनी आत्मा को पवित्र रखें, शुद्ध रखें, ईश्वर के साथ जोड़ कर रखें, ताकि हम मरने के बाद अनंत काल तक स्वर्ग में पहुंच सकें। जीवन का एक ही लक्ष्य है और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। पैसा कमाना नहीं है, बड़ा बड़ा घर बनाना नहीं है, या बड़ी बड़ी कारें खरीदने की जरूरत नहीं है, या बहुत बड़ा बैंक बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा नाम कमाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपनी आत्मा को पवित्र रखना, अर्थात आंतरिक रूप से हमें पवित्र रखना।
हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, काम, क्रोध, माया, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब को हमको निकालना है और फिर नम्रतापूर्वक हमारे प्रभु के साथ संबंध बनाना है, तब हम सही माने में आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस पवित्र यूकरिस्ट बलिदान में मूल रूप से परमेश्वर को धन्यवाद दें, सेंट पीटर्स कॉन्वेंट और भारत माता अस्पताल के लिए हम धन्यवाद दें, हमारी स्वर्ण जयंती मनाने वाली धर्मवानों के लिए और रजत जयंती मनाने वाली धर्मवानों के लिए धन्यवाद दें और साथ साथ प्रार्थना करें कि वे और भी निकट से प्रभु का अनुग्रहण कर सके, कि ईश्वर का वरदान, ईश्वर की कृपा और ईश्वर की सहायता उनके साथ सदा बनी रहे। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों और कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने अंतरतम में निवास कर रहे पवित्र त्रित्व ईश्वर का उपस्थिति का अनुभव करें और कलीसिया में एकता, मेल भाव स्थापित करने का भरपूर प्रयास करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे समानिटन धर्म समाज के सभी अधिकारियों और धर्म बहनों, विशेषकर आज स्वर्ण एवं रजत जयंती मना रहे सभी सिस्टरगणों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से भर दें, उन्हें सुस्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे वे आने वाले दिनों में अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम हमारे जुबिलेरियंस के माता पिता, भाई बहनों, सभी रिश्तेदारों को आपके समक्ष लाते हैं। हे पिता ईश्वर, उनको अच्छे स्वास्थ्य प्रदान कर और सभी कार्यक्रमों में मदद कर तथा परिवार के सभी मृत माता पिताओं, भाई बहनों को पापों को क्षमा कर और उन्हें स्वर्ग में अनंत शांति प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम सेंट पीटर्स कॉन्वेंट और भारत माता हॉस्पिटल में कार्यरत सभी सिस्टर्स, डॉक्टर्स एवं स्टाफ को आपके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सब के साथ रहें, उन्हें अपने शक्ति, प्रेम और करुणा से भर दें, ताकि वे भले समारी के साथ जैसे प्रभु की करुणा को लोगों तक पहुंचा सके। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें।
प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम हमारे चरवाहे आदरणीय बिशप स्वामी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें, पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दें, ताकि वे इस कलीसिया रूपी रेवड़ को अच्छी तरह से चला सकें। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें। आज हम सभी बीमार से पीड़ित माँ बाप भाई बहनों को आपकी चंगाई हाथों में अर्पित करते हैं। प्रभु आप उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर सुस्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वे सुस्वस्थ होकर आपकी महिमा बखान कर सकें। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें। बलिदान में उपस्थित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब ईश्वर की असीम दया, प्रेम और करुणा पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को फलदायक बना सकें। इसके लिए हम प्रभु से निवेदन करें। शरण और हमारा बल है। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, उसे हम वास्तव में प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त द्वारा। आमीन। अभी ये धर्म बहनें अपने व्रत का जो इन्होंने अपने प्रथम समर्पण के समय लिया था, उसका नवीनीकरण करेंगी। हे प्रभु परमेश्वर, हम यह कोमल पौधा आपके बेदी तले अर्पित करते हैं। पेड़ पौधों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये हमें न सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि तमाम प्रकार के फल फूल, जड़ी बूटियाँ, खुशबू, स्वादरंजक लकड़ियाँ आदि भी देते हैं। पेड़ पौधे अपने पूरे जीवन काल में हमें अपना सब कुछ देते ही रहते हैं। इस सुंदर पौधे को भारत माता अस्पताल एवं सेंट पीटर कॉन्वेंट के प्रतीक स्वरूप ईश्वर को चढ़ाते हैं। हमारा यह संस्था पौधा के सदृश दिनों दिन बढ़ता, फूलता एवं फलता रहे, जिससे बहुत से लोगों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक लाभ मिले। यहाँ कार्यरत सभी लोगों को ईश्वर का आशीष एवं कृपा सदैव मिलता रहे। इस संस्था के द्वारा महान ईश्वर का महिमा का बखान हो सके। हे प्रभु, तू इसे स्वीकार कर।
कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहनों का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी पुष्टि ये आज पुनः कर रही है। कृपा पूर्वक हमारी इन बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, क्या वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव का तरस खाकर स्वयं को दीन बना दिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसके दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन भारों को अपने आत्मा के साथ स्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद करो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता ख्रिस्त हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फेलिक्स टोफर और मुस्कुरनस, आओ सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीली तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दी। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं, उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबको दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में तेरे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सर्वदा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम से बजाते हैं। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त ही आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। शांति सदा आप लोगों के साथ परस्पर प्रेम भाव। तेरी शांति के वरदान
बल्कि तेरी दया से हमारे तन सुरक्षित और स्वस्थ हो। देखिए ईश्वर का मेमना, उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु की भोज में बुलाए गए हैं। अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
याजक इन धर्म बहनों को मुकुट और जलता हुआ दीपक प्रदान करते हैं। जलता दीपक ख्रीष्ट जगत की ज्योति का प्रतीक है। ये बहनें उस समझदार कुंवारियों के सदृश हैं जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। ये मुकुट अनंत पुरस्कार का संकेत देती है जिसे ये अंतिम दिन में प्राप्त करेंगी।
अंतिम प्रार्थना के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरे प्रेम में उपस्थित होकर तेरी सेविकाएं एक ही रोटी से तृप्त हुई हैं। ये एकता तथा प्रेम के सूत्र में बनकर एक दूसरे को भले कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें और अपने पवित्र जीवन द्वारा क्रिस्त के सच्चे साक्षी बन जाए, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सभी शुभ अभिलाषाओं का शोध ईश्वर आप लोगों का मन और हृदय सुदृढ़ करे, ताकि आप अपनी प्रतिज्ञाएं निष्ठापूर्वक पूरी करती रहें। वह आप लोगों को ऐसी कृपा दे कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर क्रिस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। ईश्वर के प्रेम से आप एक ऐसा परिवार बन जाए जो ख्रिस्त के नाम पर एकत्रित और उनके प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, विश्वास संपन्न हुआ। अभी हमारे महाधर्माध्यक्ष सभी पुरोहितों, आज के जुबिलियंस और असिस्टेंट जनरल रेवरेंड सिस्टर अनीता, सभी प्रोविंशियल टीम सिस्टर बैप्टिस्टा को फोटो सेशन के लिए वेदी के सामने आने का आग्रह करती हूँ और इसके बाद हम सभी आगे के कार्यक्रम के लिए ऊपर की हॉल की ओर प्रस्थान करें। पूरी समुदाय के जितने भी सिस्टर्स लोग हैं, भारत माता यहाँ पर सेंट पीटर्स कॉन्वेंट के सब यहाँ पर आ जाइए फोटो सेशन के लिए। ये जुबली ईयर है आप लोगों के लिए, सामने आ जाइए।